नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, 19 सितंबर 2024 बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ कार्यालय में एक अचानक बैठक होती है। हरियाणा चुनाव जहां अपने चरम पर पहुंच रहा है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल वहां पर प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वहीं इस चुनाव के बीचों बीच में बहन मायावती जी लखनऊ में यूपी की जो प्रदेश लेवल की बैठक है उसको वहां पर लेती है। इस बड़ी बैठक में, इस अचानक हुई बैठक में बहुत सारे मायने हैं जो निकाले जा रहे हैं। लेकिन यह बैठक क्यों आयोजित हुई है और इस बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई है, उन मुख्य बातों के बारे में साथियों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारी बातों पर वहां पर चर्चा हुई है। कल भी हमने थोड़ा सा आपको अपडेट दिया था, लेकिन अब पूरी तरह से साथियों वहां से क्या कुछ निकल कर आया है, अंदर की जो बातें हैं, क्या बातें वहां पर हुई है, प्रेस रिलीज के अलावा जिन बातों पर मुख्य रूप से बहन जी ने वहां पर चर्चा की है, संगठन को लेकर, बामसेब को लेकर वहां पर बड़ी अपडेट साथियों मिली है और आकाश आनंद जी की जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ाई गई है। इन्हीं सभी बातों को लेकर साथियों मैं आपको जो मुख्य 5 बातें हैं इस मीटिंग की जो कल 19 सितंबर को हुई है वो आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो बात साथियों आपको बताई थी कल मैंने, संगठन की जो समीक्षा है वो की गई है और संगठन में कुछ फेरबदल किया गया है। जिस तरह से वहाँ का जो संगठन है वो चलता है वो अन्य राज्यों में नहीं चलता है। वहाँ की जो संगठन की व्यवस्था है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बड़ा राज्य है इसलिए जो संगठन की व्यवस्था है वो थोड़ी सी वहाँ से अलग है। वहाँ संगठन को विस्तार देते हुए, संगठन में जो कमियां हैं उनको सुधारते हुए, संगठन की जो सेक्टर व्यवस्था है, एक सेक्टर व्यवस्था साथियों जो है बूथ लेवल पर चलती है और एक सेक्टर व्यवस्था इनकी जिले लेवल पर और साथियों चलती है। कुछ जिलों को मिलाकर मंडल बनाया गया है और कुछ मंडलों को मिलाकर एक सेक्टर बनाया जाता है। इस तरह की व्यवस्था यूपी में बनी हुई है। यानी कि पहले बूथ बनता है, बूथ के साथ ही कुछ सेक्टर होते हैं, उन सेक्टर से मिलकर विधानसभा की बॉडी बनती है, विधानसभा के बाद जिला लेवल की बॉडी बनती है, जिलों से जो है साथियों वो प्रदेश लेवल की बॉडी बन जाती है। लेकिन इन जिलों को संभालने के लिए साथियों दो इसमें पार्ट और बनाए गए हैं। एक जोन लेवल का जिसको मंडल बोलते हैं और मंडलों को संभालने के लिए इन्होंने सेक्टर बनाया हुआ है। सेक्टर, फिर मंडल, फिर जिला, उसके बाद विधानसभा और विधानसभा के बाद जो बूथ लेवल की कमेटी है वो आ जाती है। तो इस तरह का जो संगठन का ढांचा है साथियों वो यूपी में बना हुआ है। अब इसमें बहन जी ने बड़ा बदलाव किया है और जो सेक्टर स्तर की व्यवस्था है उसको पूरी तरह से वहां से हटा दिया है। अब सेक्टर वहां पर नहीं रहेंगे, केवल मंडल रहेंगे। तो मंडल, उसके बाद सीधे जिला अध्यक्ष आ जाएगा, जिला अध्यक्ष के बाद विधानसभा बॉडी आ जाती है और विधानसभा बॉडी के बाद बूथ कमेटी आ जाएगी। तो इस तरह से जो संगठन है वो वहां पर गढ़ा गया है और जो संगठन की जो व्यवस्था है उसको वहां से बिल्कुल हटा लिया है। तो ये संगठन में साथियों बड़ा बदलाव बहन जी ने किया है। तो ये पहली बात थी साथियों जो उस मीटिंग से निकल कर आई। ये कल भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन आज आपको जो किस तरह से संगठन में बदलाव हुआ है वो आपको यहाँ पर हमने बताने का काम किया है कि किस तरह से जो संगठन में संगठनात्मक जो बदलाव है वो बहन जी ने वहां पर करने का काम किया है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात साथियों उस मीटिंग से निकल कर आई है वो है बामसेब का पुनर्गठन करने वाली है बहन जी। जी हाँ साथियों, बामसेब जो बहुजन समाज पार्टी का एक प्रकार से परछाई है। बामसेब के जो बहुजन समाज पार्टी है साथियों वो नहीं है। बामसेब बहुजन समाज पार्टी का जो अदृश्य रूप है वो बामसेब है। तो बहन जी ने साफ किया है इस बैठक के बाद कि जो बामसेब है जो निष्क्रिय हुआ पड़ा है उस निष्क्रिय संगठन को अब हम एक्टिव करेंगे और दोबारा से उसका जो संगठनात्मक जो गठन है, संगठन में जो जिम्मेदारी है वो अब हम बामसेब में पूरी तरह से एक्टिव रूप से करने वाले हैं। तो बामसेब साथियों दोबारा से जो बहुजन समाज पार्टी का शैडो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब आपको मैदान में दिखने वाला है। तो बड़ी बात साथियों बहन जी ने कही है और लगातार ये बात उठ रही थी कि बहन जी ने या बसपा की तरफ से जो बामसेब है इसकी कोई सुध नहीं ली जाती है। जिस संगठन से बहुजन समाज पार्टी को तेल मिलता था, तेल का मतलब है साथियों जो ईंधन का जो काम करता था, उस संगठन को ही एक प्रकार से
जो है समाप्त कर दिया था, या किसी कारणवश से वो समाप्त होने की कगार पर चला गया था। लेकिन फिर भी साथियों जो वाम सेप है वो अनौपचारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर ही रहा था। अब औपचारिक रूप से बहन जी ने कहा है कि हम वापस से बहुजन समाज पार्टी में वाम सेप का पुनर्गठन करेंगे और संगठन में पूरी तरह से उनकी जो जिम्मेदारी है वो शामिल करेंगे। तो ये बड़ी बात साथियों बहन जी ने कही है, और कार्यकर्ताओं की लगातार ये मांग उठ रही थी, तो उस मांग को भी बहन जी ने स्वीकार कर लिया है। संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद वाम सेप का जो पुनर्गठन है वो होने वाला है। तीसरी जो साथियों इस बैठक की जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है, यूपी लोकसभा चुनाव के समय साथियों आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने पीडीए एक नारा दिया था। इस पीडीए की काट के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने इस बैठक में मंथन किया है, और इस मंथन के बाद इसकी काट निकाली है ब्राह्मण प्लस मुस्लिम। जी हाँ साथियों, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण और मुसलमानों का गठजोड़ है वो करने वाली है यूपी उपचुनाव में। इसको आपको देखने को मिलेगा, और इसको आगे यूपी का जब विधानसभा चुनाव होगा 2027 में, उसमें आपको पूरी तरह से ये जो गठजोड़ है मुसलमानों को और ब्राह्मणों को आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहन जी ने नई समीकरण आप तलाशे हैं, किस तरह से ये जो समीकरण है परिणाम में बदलेंगे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जब परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो वो लगातार नए नए प्रयोग वो कर रही है। देखते हैं किस तरह से उसको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, तो समय ही बताएगा। लेकिन प्रयास में कोई कमी बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। दलित, पिछड़े, मुसलमान और ब्राह्मण, इन चार समुदायों का कॉम्बिनेशन पीडीए की काट में साथियों बहुजन समाज पार्टी तैयार करने वाली है। ये इस बैठक की सबसे बड़ी बात हो सकती है साथियों। चौथी जो बात है वो है मान्यवर साहब कांशीराम का जो पुण्यतिथि है 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मान्यवर साहब की जो पुण्यतिथि है 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बड़ी मीटिंग साथियों उसमें होने वाली है। आपने देखा होगा पिछली बार जब ये मीटिंग वहां पर की थी, बहन जी उसमें शामिल हुई थी, तो पूरा जो मीटिंगों का रिकॉर्ड है वो बहन जी ने तोड़ दिया था। और इस बार भी कार्यकर्ताओं की ये मांग उठ रही थी कि बहन जी को उपचुनाव होने से पहले अंबेडकर पार्क में लखनऊ में बड़ी मीटिंग का आयोजन करना चाहिए। उसकी मांग को भी बहन जी ने मान लिया है, और लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बड़ी मीटिंग होने वाली है। उसके बाद साथियों जो आखिरी जो बिंदु है, पांचवा जो पॉइंट है इस मीटिंग का बड़ा जो पॉइंट है वो है आकाश आनंद जी की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ा दी गई है। बहन जी ने साफ किया है जहां पर मैं नहीं पहुंचूंगी वहां पर आकाश आनंद जी मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। आपको हरियाणा में उनको पूरी तरह से चुनाव जो उनके ऊपर छोड़ दिया है। आगे बहन जी ने इशारों में साफ किया है कि यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ आपको आकाश आनंद जी ही नजर आने वाले हैं। तो ये 5 बड़ी बातें थी साथियों जो इस मीटिंग से निकल कर आई हैं। कल हमने आपको जो प्रेस रिलीज आई थी उसके आधार पर बातें बताई थी, लेकिन आज ये जो बातें हैं साथियों आपको अंदरूनी बातें आपको बताई जा रही है। जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे, उनसे साथियों जो बातें हैं ली गई है, उनके आधार पर मैंने आपको बताया है जो 5 बड़े फैसले बहुजन समाज पार्टी ने कल की जो लखनऊ में बैठक हुई है उसमें लिए हैं। तो इन 5 बातों पर आप क्या सोचते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी सही ट्रैक पर चल रही है? पूरी बात साथियों आपने सुन ली है। अपनी जो राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।